आज के इस वीडियो में हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल देखेंगे, जो कि कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.4 में है। इसमें हम दो सर्व समीकरण काम में लेंगे, x प्लस वाई की होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसी प्रकार x माइनस वाई की होल स्क्वायर वाली। आपको पहले तो यह देखना है कि जो समीकरण है उसके पद है वो घटती हुई घातों के क्रम में हो, एक्स स्क्वायर फिर x की घात 1 फिर अचर पद। उसके बाद एक्स स्क्वायर के गुणा में जो अंक है उसको आपको हटाना है, उससे आसान हो जाता है फिर हल। एक्स स्क्वायर के गुणा में 3 है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से पूरी समीकरण को भाग दे देंगे। किस प्रकार से देंगे, आप लिख देना 3 से समीकरण के दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर, इसमें हमने 3 का भाग दे दिया, माइनस 5x, इसमें हमने 3 का भाग दे दिया, प्लस 2 में 3 का भाग दे दिया, और बराबर 0 में 3 का भाग दे दिया। क्या आ जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बटे 3 बराबर में 0 बटे 3 का 0 हो जाएगा, ये प्लस 2 बटे 3 में दाएं पक्ष में ले गए, इसका क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमें बाएं पक्ष में x का पद देखना है, x का पद किसका है, माइनस का, तो ये माइनस वाली सर्व समीकरण काम में आएगी। इसको हम किस रूप में बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप सिर्फ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 2xy, तो x की जगह x ही हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर की जगह यहां एक्स स्क्वायर बना हुआ है, माइनस 2x गुणा वाई। वाई क्या बनेगा, आप देखो आपके पास क्या है, 5x बटे 3, इसमें से आपने 2 अलग लिख लिया, गुणा x अलग लिख लिया। अब x तो हमारे पास था, 2 था नहीं, तो हम 2 से इसको गुणा करेंगे, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। 2 अंश में लगाया है तो 2 हर में भी लगाना पड़ेगा, तो 2 हमने लिख लिया, x हमने लिख लिया, क्या आ जाएगा, 5 बटे 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा, 5 बटे 6 बराबर माइनस 2 बटे 3। अगले स्टेप में लिखूंगा मैं पूरा, क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुणा वाई, वाई की जगह क्या आ गया, 5 बटे 6। फिर क्या चाहिए हमें, y की स्क्वायर, y की स्क्वायर के लिए 5 बटे 6 की स्क्वायर चाहिए, तो हम दो समीकरण के दोनों पक्षों में 5 बटे 6 की स्क्वायर जोड़ देंगे, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी 5 बटे 6 की स्क्वायर जोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुणा 5 बटे 6, 5 बटे 6 की स्क्वायर यहां हमने जोड़ दिया, और 5 बटे 6 की स्क्वायर आप दाएं पक्ष में जोड़ दीजिए। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे 3 एक्स है, इसका हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, आधा, क्योंकि गुणा में 2 लिखोगे तो भाग में भी 2, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 5 बटे एक्स का जो गुणांक है 5 बटे 3, उसका आधे का वर्ग, 5 बटे 3 का आधा क्या होता है, आधा के लिए 2 का भाग देना पड़ता है, 5 बटे 3 का आधा क्या होगा, 5 बटे 6, तो 5 बटे 6 का वर्ग समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ने पर जो भी x का गुणांक है उसका आधा करके, यानी उसके हर की जो संख्या है, वहां अगर हर है नहीं तो आप 2 लिख दीजिए, और यदि हर है तो उसको 2 से गुणा करके उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो 5 बटे 6 की स्क्वायर हमने दोनों पक्षों में जोड़ दी, क्या आ जाएगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई की जगह कितना है, 5 बटे 6, तो एक्स माइनस 5 बटे 6 की होल स्क्वायर। दाया पक्ष में क्या है, माइनस 2 बटे 3 प्लस 5 की स्क्वायर 25 बटे 6 की स्क्वायर 36। अब ये आ गया आपका, दाया पक्ष सरल कर लीजिए पहले, एक्स माइनस 5 बटे 6 की होल स्क्वायर बराबर, यहां लघुत्तम 36 और 3 का कितना आएगा, 36, क्योंकि 3 का भाग 36 में पूरा पूरा जाता है तो बड़ी संख्या ही एलसीएम आती है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आप 36 और 3 का एलसीएम निकालने के लिए पहले 3 का ही दे दो आप, इसमें है भाज्य गुणनखंड वाले की तरह करने की जरूरत नहीं है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 3 एकम 3, अब आप सीधा ही 12 का दे दो, 12 एकम 12, इन दोनों को गुणा करो, 12 तिया 36, क्या जाएगा, 3 का भाग दोगे 36 में 12 बार जाएगा, 12 को अंश 2 से गुणा किया, 12 दूनी 24, प्लस 36 का भाग दोगे 36 में एक बार, 1 को 25 से गुणा किया 25, क्या आ जाएगा, ये x माइनस 5 बटे 6 की होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 24 कितना बचा, 1 बटे 36। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम समीकरण के दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे, वर्गमूल, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल। अब आप लिख देना यहां पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने का मतलब दोनों पक्षों में क्या लगाएंगे, अंडर रूट का चिन्ह, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर का वर्गमूल, स्क्वायर हट जाएगी,
7 की स्क्वायर का आप वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा 7। तो इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, वर्गमूल लेने पर स्क्वायर हट जाएगी। बराबर 1/36 का आप वर्गमूल लोगे क्या आएगा प्लस माइनस 1/36। प्लस माइनस क्यों, अभी मैं आपको बता देता हूं कि जब आप इसका वापस वर्ग करोगे तो प्लस का वर्ग भी 1/36 आएगा और माइनस का वर्ग भी क्या है प्लस का 1/36 आएगा। यानी प्लस और माइनस दोनों का ही वर्ग करने पर चिन्ह किसका आता है प्लस का आता है। अब ये क्या आ गया x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 36 का वर्गमूल 6। ये आप ये प्लस माइनस का चिन्ह अगली स्टेप में भी लगा सकते हो। अब क्या आ गया प्लस माइनस, तो एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा x माइनस 5/6 बराबर प्लस का 1/6। क्या आ जाएगा ये x बराबर 1/6 माइनस 5/6 दाएं पक्ष में ले आए किसका हो गया प्लस का। क्या आ जाएगा लघुत्तम आएगा इनका 6, ऊपर आ जाएगा 1 + 5। 1 + 5 कितने हो गए 6, 6 में 6 का भाग दिया 1, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो एक तो मान आ गया x का 1। दूसरा मान माइनस लेने पर, माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 5/6 बराबर, यहां माइनस ले लिया तो आ गया माइनस 1/6। x बराबर माइनस 1/6 माइनस 5/6 को दाएं पक्ष में ले गए किसका हो गया प्लस का। क्या आ जाएगा ये 6 का लघुत्तम 6, तो ऊपर वाली संख्याएं सेम आएंगी। क्या आ जाएगा 5 में से 1 घटाया 4/6, 2 की टेबल में काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो x का दूसरा मान क्या आ गया 2/3। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका 5x² माइनस 6x माइनस 2। आपको वही करना है, x² के गुणा में 5 है, 5 का आप पूरे समीकरण में भाग दे दीजिए। क्या आ जाएगा 5x², इसमें 5 का भाग दे दिया, माइनस 6x, इसमें भी 5 का, माइनस 2 में 5 का, बराबर 0 में 5 का। यानी x² का जो गुणांक है उसको पूरे समीकरण से डिवाइड कर दिया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये x² माइनस 6x/5 बराबर, बराबर में तो 0/5 का 0, माइनस 2/5 दाएं पक्ष में लगे किसका हो गया प्लस का। क्या आ जाएगा ये अब x² माइनस, ये माइनस का पद अब की बार x का, तो क्या होगा x माइनस वाई की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x² माइनस 2xy प्लस y²। इस रूप में बदलेंगे इसको, x² माइनस 2 गुणा x गुणा y क्या बनेगा देखो इसमें आसान है, 6/5 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 गुणा 3/5, 2 तिया 6, बट्टे में 2 लगाने की अब की बार जरूरत ही नहीं है, ये 2 हमने पहले लिख दिया, गुणा में हमने x लिख दिया, आगे क्या बच गया 3/5, 2 को 3 से गुणा किया 2 तिया 6/5x, यही आएगा बराबर 2/5। अब ये क्या हो गया x² माइनस 2xy, y का मान कितना है 3/5, तो आप समीकरण के दोनों पक्षों में 3/5 की स्क्वायर जोड़ दो, 3/5 की स्क्वायर, 3/5 की होल स्क्वायर बाईं तरफ जोड़ दिया और 3/5 की होल स्क्वायर दाईं तरफ जोड़ दिया। क्यों जोड़ा है ये, क्योंकि बाएं पक्ष में क्या बन जाए x² माइनस 2xy प्लस y², किसके होल स्क्वायर होगी ये x माइनस वाई की, जो x किस जगह x है माइनस वाई की जगह कितना है 3/5, तो ये आ गया x माइनस 3/5 की होल स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25। क्या आ जाएगा ये x माइनस 3/5 की स्क्वायर बराबर 5 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 25, 5 का भाग दो 25 में 5 बार, 5 दूनी 10 प्लस ये 25 है 25 ही है तो ऊपर सेम आएगा 10 प्लस 9। क्या आ जाएगा देखिए अब ये x माइनस 3/5 की होल स्क्वायर बराबर 10 और 9 19, 19/25। क्या हो जाएगा अब ये बाएं पक्ष में घात 2 है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे समीकरण के दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल लेने पर अंडर रूट लेंगे दोनों पक्षों का, अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगी, क्या आ जाएगा x माइनस 3/5 बराबर इसका वर्गमूल लेंगे क्या आ जाएगा प्लस माइनस 19/25। क्या आ जाएगा ये x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस 19 का वर्गमूल तो आता नहीं और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। अब इसमें हम एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस लेके इसको
सरल कर लेंगे। देखो यहां लिख देता हूं मैं, एक बार हम क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर यानी प्लस लेने पर x माइनस 3/5 बराबर प्लस ले लिया, क्या आ गया अंडर रूट 19/5। माइनस का 3/5 दाएं पक्ष में ले जाओ, दाएं तरफ है 19/5 और ये हो गया प्लस 3/5। x बराबर 5 और 5 का एलसीएम 5 आ गया, ऊपर आ गया अंडर रूट 19 प्लस 3। तो एक तो x का मान ही हो गया। दूसरा मान क्या आएगा, माइनस लेने पर, माइनस लेने पर क्या आ जाएगा, x माइनस 3/5 बराबर, यहां देखो ये माइनस ले लेंगे अब की बार, माइनस अंडर रूट 19/5 क्या आ जाएगा ये, x बराबर माइनस अंडर रूट 19/5 और ये माइनस 3/5 आकर यहां क्या हो गया, प्लस का। लघुत्तम कितना आ जाएगा इनका, 5, ऊपर आ गया माइनस 19 प्लस अंडर रूट 19 प्लस 3, या इसको 3 प्लस अंडर रूट 19, 3 माइनस अंडर रूट 19 भी लिख सकते हो, मतलब 3 पहले और माइनस 19 बाद में, वैसे करके भी आप लिख सकते हो।